Hello everyone, myself Stanley Samuel. Currently I am teaching for SG Cars जगदलपुर। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो नैनो फर्टिलाइजर है। लेकिन नैनो फर्टिलाइजर से पहले नैनो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नैनो फर्टिलाइजर की। मेनली ये आपका थर्ड ईयर का कोर्स का पार्ट है। जो फर्टिलाइजर है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर है, उसका पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है, हम देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जैसा टर्म यूज होता है, लेकिन हमने एग्रीकल्चर में इसका टर्म का यूज हमने अभी रिसेंटली किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी का टर्म आपने सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर्स बनने में, या कंप्यूटर सिस्टम में, या आईटी सेक्टर में आपने सुना होगा कि नैनो टेक्नोलॉजीज आई हैं, या कुछ इंडस्ट्रीज में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे पहले। तो आखिर ये एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे है और नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? नैनो टेक्नोलॉजी वो साइंस है, इंजीनियरिंग है, जो डील करता है नैनो स्केल पे, जनरली 1 to 100 नैनोमीटर्स के रेंज पे। नैनो स्केल की बात करें तो हम वो हमेशा लिखते हैं 10⁻⁹ का स्केल जो होता है हमारा नैनोटेक का, नैनो नैनो स्केल जो होता है। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी आखिर ये रिसेंटली डेवलप हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पे डीलिंग होती है। तो ये जब एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप आए, तब हमने स्टार्ट किया नैनो टेक्नोलॉजी की स्टडी की कैसे हो सकती है। लेकिन इसके जो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी माने जाते हैं वो फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन है। रिचर्ड फाइनमैन का काफ़ी योगदान रहा है नैनो टेक्नोलॉजी में। तो इन्होंने शुरुआत की थी नैनो टेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी टर्म की, और इन्होंने काफ़ी फिजिक्स के फील्ड में इसका यूज़ किया था। ठीक है। तो अब बात करते हैं नैनो वर्ड। ग्रीक वर्ड है जो डॉर जिसका मतलब होता है डॉर्फ। मैंने आपको बताया 10⁻⁹ या बिलियन पार्ट ऑफ मीटर को हम नैनो नैनो स्केल या नैनो बोलते हैं। जो पार्टिकल उस स्केल के अंदर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नैनो पार्टिकल। जो 1 से 100 नैनोमीटर के अंदर आता है हम उसको बोलते हैं नैनो पार्टिकल। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। नैनोमीटरिज्म यूनिक प्रॉपर्टीज होती है इनकी। अब जो है एग्रीकल्चर सिस्टम में इसका क्या यूज होता है? एग्रीकल्चर सिस्टम में इसका डिटेक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट, प्लांट डिजीज, पेस्ट पैथोजन, कंट्रोल डिलीवरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट और जेनेटिक मटेरियल, और कुछ नैनो आर्किटेक्ट के फॉर्म में भी, बाइंडिंग ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज आजकल स्टार्ट हो गया है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, नैनो फर्टिलाइजर। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि काफ़ी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे नैनो बायो सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, नैनो मटेरियल इन एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब हमारे आपके नैनो पेस्टिसाइड हो गया, नैनो रेमेडिएशन हो गया। ये सब हम आजकल एग्रीकल्चर में नैनो पार्टिकल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो नैनो फर्टिलाइजर की बात करते हैं। जो नैनो हम एग्रीकल्चर में बात करें फर्टिलाइजर के फॉर्म में, तो ये पॉलीमर कोटेड नैनो पार्टिकल्स आ रहे हैं। मेटल नैनो पार्टिकल जो आपके होते हैं वो जनरली मैग्नेटिज्म होते हैं, फ्लोरेसेंस होते हैं। तो उसको आपको सेंसर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन पॉलीमर कोटेड नैनो पार्टिकल्स का आपका यूज़ किया होता है या पेस्टिसाइड में, या कंट्रोल रिलीज एबिलिटी, या कंट्रोल फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे एमोनियम, आपका एमोनियम कोटेड जियोलाइट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है फॉस्फेटिक मिनरल्स के लिए, जो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है फास्फोरस के, या अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है फास्फोरस। दूसरा है आपका ग्राफीन है। ग्राफीन ऑक्साइड फिल्म्स को यूज़ किया जाता है। एक कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल होता है ये, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट रिलीज को गवर्न करता है, या उसकी मैकेनिज्म को गवर्न करता है। फिर आपका नैनो कैल्साइट यूज़ होता है, जो नैनो सिलिका यूज़ होता है, वे जो अपटेक मैकेनिज्म को इम्प्रूव करता है। तो ये एग्जाम्पल थे नैनो फर्टिलाइजर के कि किस को जो एग्रीकल्चर में अभी करंटली यूज़ हो रहे हैं, या जिन पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं या रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है। तो अब नैनो फर्टिलाइजर की बात करते हैं। नैनो फर्टिलाइजर क्या है? जो नैनो मटेरियल है जो उस रेंज में आता है, जो 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में आता है। वो आपके न्यूट्रिएंट खुद भी हो सकते हैं जो उस रेंज के आए, या जो
कैरियर्स या एडिटिव्स होते हैं वो भी हो सकते हैं जो नैनो फर्टिलाइजर के रूप में है। अब नैनो फर्टिलाइजर का यूज हम क्यों करें? क्योंकि इसमें स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम, इसको स्पेशली बोला जाता है नैनो फर्टिलाइजर को स्मार्ट सिस्टम या स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली टारगेटेड होता है, हाईली कंट्रोल्ड होता है, रिमोटली रेगुलेटेड होता है, और इसके मल्टी फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब बहुउद्देशीय है ये। ठीक है, इसमें स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम जो है जो फर्टिलाइजर के फॉर्मुलेशन को है इम्प्रूव करता है, लॉस को रिड्यूस करता है ना, एरिया को बढ़ाता है, और कंट्रोल्ड रिलीज करता है फर्टिलाइजर्स का, जिसके कारण आपका कम से कम लॉस होता है। अब बात करते हैं कन्वेंशनल फर्टिलाइजर और नैनो फर्टिलाइजर में क्या अंतर है। जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर जो हम अभी यूज़ करते हैं, अभी नैनो फर्टिलाइजर मार्केट में उतने ज़्यादा हर जगह यूज़ नहीं किए जाते हैं अभी भी। इन पर ट्रायल्स भी चल रहे हैं, काफ़ी सारे इश्यूज भी हैं, और हर कंपनी अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी नहीं की है। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड डिस्पर्शन की बात करते हैं। जो नैनो बेस्ड फर्टिलाइजर हैं आपके, उनकी सॉल्युबिलिटी और डिस्पर्शन जो है वो सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छा है और डिस्पर्शन कम होता है। तो सॉइल एब्जॉर्प्शन नहीं होता और फिक्सेशन नहीं होता। जैसे आप हम आपको हमेशा पता है कि हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो बहुत कम अमाउंट प्लांट ले पाता है, बाकी अमाउंट या तो सॉइल में फिक्स हो जाता है या तो लीचिंग लॉस हो जाता है। तो जो प्लांट को जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट होता है वो आपको नहीं मिल पाता। लेकिन कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में ये आपकी लेस सॉल्युबल होते हैं, ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। अपटेक एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है कि नैनो फर्टिलाइजर में ज़्यादा होता है तो फर्टिलाइजर का रिसोर्स जो है हमारा काफ़ी बचता है, जबकि आपका उसमें आपको बल्क में आपको डालना पड़ता है, और उसमें एफिशिएंसी कन्वेंशनल फर्टिलाइजर की बहुत कम होती है। ड्यूरेशन, मैंने बोला इसमें कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है नैनो फर्टिलाइजर में, इसलिए ये काफी जो सप्लाई देता है प्लांट को काफी सिस्टमैटिक देता है, मतलब काफी तरीके से देता है, तो लॉस नहीं हो पाता। जबकि जो आपका जो रिलीज है कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है वो तुरंत रिलीज होते हैं, जिसके कारण काफी सारा लॉस हो जाता है। बात करें तो इसमें कम लॉस होता है, लीचिंग लॉस और वगैरह, जबकि आपका कन्वेंशनल मेथड में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। कंट्रोल रिलीज मोड की बात करें जो आपका है, वो आपका ये इनकैप्सुलेटेड रहता है, इन्वेलप सेमी परमेंट मेम्ब्रेन रहते हैं, तो ये काफ़ी स्लो रिलीज करते हैं। इसको स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर के उसमें भी रखा जा सकता है। और जो बाकी आपके कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है वो एक्सेस रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं। की बात करें तो दो काफ़ी टाइप से हम यूज़ करते हैं, जो एरोपोनिक्स में यूज़ करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ करते हैं, और बाकी जो टेक्निक है सॉइल एप्लीकेशन और फॉलियर एप्लीकेशन के फॉर्म में हम इसको देते हैं आपका नैनो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब अपटेक की बात करते हैं कि प्लांट कैसे अपटेक करते हैं। जो अगर फॉलियर एप्लीकेशन करते हैं तो नैनो पार्टिकल का क्या प्रिंसिपल होता है कि हम जब फॉलियर एप्लीकेशन जब हम करते हैं प्लांट में, तो जो सेल वॉल के साइज से नैनो पार्टिकल का साइज काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वो लीफ सरफेस से एंटर हो सकते हैं काफ़ी आसानी से सेल वॉल के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और सप्लाई देते हैं न्यूट्रिएंट्स का। दूसरा है आपका दूसरा है आपका थ्रू द रूट्स, है ना। तो नैनो पार्टिकल जो है आपका कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, और या रूट एक्सीलूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका नैनो पार्टिकल्स दिया है कि कैसे आप फॉलिएज एप्लीकेशन करते हैं तो प्लांट के लीफ सरफेस से जाता है, सेल वॉल के थ्रू प्लांट लीफ के सरफेस में एंटर करता है, और साथ में उसके बाद क्या होता है आपका दोनों मूवमेंट होता है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट भी होता है थ्रू द सेल वॉल और थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये दोनों मूवमेंट होते हैं आपके नैनो पार्टिकल्स के एंट्री के बाद। अब कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं साथ में कि सेफ्टी, अभी नैनो पार्टिकल्स का यूज़ तो हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, या अभी कम यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके साथ हमारा एक कंसर्न भी है नैनो टॉक्सिकोलॉजी का, कि इस टेक्नोलॉजी का हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या इस पे ह्यूमन इम्पैक्ट है या प्लांट पे ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसकी भी सेफ्टी स्टडी भी कर रहे हैं, इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में टाइम टाइम लग रहा है। और क्योंकि इसमें ये अगर नैनो टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर नैनो स्केल की बात कर रहे हैं तो कैसे बाद में कहीं कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, चाहे वो प्लांट पे हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स पे। तो ये एथिकल इश्यूज भी कुछ है नैनो फर्टिलाइजर के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और दूसरा, अगर आपके कुछ कंसर्न हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट करें सेक्शन में, ताकि